जैसे कि आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर कोचिंग क्लासेस में। जैसे कि आपने मतलब में देखा होगा कि कक्षा 10 के सभी विषय का मॉडल पेपर जो कि बोर्ड परीक्षा द्वारा यूपी बोर्ड द्वारा संचालित मॉडल पेपर को जारी कर दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं मॉडल पेपर इस बार कैसे आने वाला है और कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे उसके बारे में जानते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके बगल बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जो देखिए पटल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 कक्षा 10 विषय हिंदी खंड आ दिया आपका। पहले समय क्या दिया आपका, समय दिया है 3 घंटा 15 मिनट। समय कितने मिलेगा आपको, 3 घंटा 15 मिनट। पूर्णांक कितने अंक का होगा, 70 अंक। पूर्णांक कितना होगा, 70 अंक। सबसे पहले हम लोग निर्देश पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या दिया है, निर्देश नंबर 1 है प्रारंभ के 15 मिनट पश्चातियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। 15 मिनट आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। तो इसके बाद निर्देश नंबर 2 दिया है आपका, दिया है प्रश्न पत्र पेपर दो खंड आ तथा खंड बा में विभाजित, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। निर्देश नंबर 3 क्या दिया है, प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है। जो खंड आ है उसमें क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चयन करके ओ मार्कशीट पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें। निर्देश 5 क्या दिया आपका, निर्देश 5 दिया आपका खंड, निर्देश 4 दिया है क्या, खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक है। जो बहुविकल्पी प्रश्न दिए हैं वो प्रत्येक कितने अंक के हैं, 1 अंक के हैं। तो निर्देश नंबर 5 क्या दिया आपका, दिया है प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करते हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय। मतलब जो बहुविकल्पी प्रश्न आपका है वो 1 घंटे का समय है और जो लिखने वाला लिखित पेपर है उसका 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके निर्धारित अंक दिए गए हैं, मतलब उसके सम्मुख निर्धारित अंक दिए गए हैं। पहला क्या दिया, बहुविकल्पी प्रश्न खंड आ दिया है पूर्णांक 20 नंबर। तो इसमें 1 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे आपके बहुविकल्पी, जो कि बहुविकल्पी क्वेश्चन 20 नंबर के आएंगे, जिसपे आपको ओमार सीट में करना रहेगा। 20 नंबर के आएंगे। फिर इसके बाद हम लोग आते हैं खंड आ में, खंड बा क्या दिया है, वर्णनात्मक प्रश्न खंड बा। तो इसमें पूर्णांक कितने रहेंगे, 50 अंक के पूर्णांक रहेंगे। तो जो पहला आपका क्वेश्चन इसमें देगा, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दिए। मतलब 3 प्रश्नों का क्या उत्तर दिया जाएगा, गद्यांश दिया रहेगा उसका 3 प्रश्नों का क्या करना रहेगा, उत्तर देना रहेगा। ये 2 दिए रहेंगे, कितने रहेंगे, 3 प्रश्न दिया रहेगा, 2 करना रहेगा। इसमें से प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा गद्यांश। तो इसमें प्रत्येक 2 नंबर का रहेगा, 3 क्वेश्चन करना रहेगा तो 6 नंबर का आपका ये होगा। इसमें अथवा करके दिया होगा, दोनों में से सिर्फ एक ही करना है। तो अब आते हैं दूसरा नंबर, प्रश्न नंबर 2 दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। क्या करना है, 3 प्रश्नों का उत्तर इसमें भी देना है। इसमें भी अथवा करके 2 प्रश्न दिए होंगे। इसमें भी दो, इसे पहला दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या दिया, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। मतलब जो ये अंडरलाइन किया हुआ है इसका क्या करना है, संदर्भ करना है। और एक रेखा अंकित अंश की व्याख्या कीजिए। जितना रेखा किया गया है उसका क्या करना है, व्याख्या करना है। उपयुक्त पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है ये बताना है कि कौन सा अलंकार है। नीचे दिया अथवा,
दोनों में से एक तो करना है आपको। तो ये भी कितने अंक का होगा, 6 अंक का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या दिया हुआ है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। जो ये आपका ये दिया तीसरे का पहला दिया है, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हैं अथवा करके। इसका संदर्भ और क्या करना है, हिंदी व्याख्या करनी है, हिंदी अनुवाद करना है। तो ये भी कितने अंक के होंगे, जो आपके सौंदर्य रहेगा 2 अंक का रहेगा, और जो हिंदी अनुवाद रहेगा 5 नंबर 3 नंबर का रहेगा, दोनों मिलाकर 5 नंबर के आपके हो जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया आपका, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक संदर्भ सहित हिंदी व्याख्या कीजिए। इसमें भी क्या करना है आपको, हिंदी अनुवाद करना है, दोनों में से एक ठो कोई एक ठो, उसका संदर्भ भी लिखना है और व्याख्या भी करनी है, मतलब हिंदी अनुवाद भी करना है। तो अब हम लोग प्रश्न नंबर 5 देखते हैं क्या दिया है अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। क्या करना है, किसी एक का उत्तर देना जो आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा, ठीक है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट का होगा उसी को आप लिखना है। जैसे कर्ण काव्य, जो ये कर्ण खंड काव्य है, ये क्या है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट का है, तो ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट वाले लिखेंगे। जो और डिस्ट्रिक्ट वाले होंगे अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से इनको क्या करना है, प्रत्येक एक का उत्तर देना है। 2% दिए रहेंगे हर डिस्ट्रिक्ट के, एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो कितने अंक का ये होगा, ये आपका 3 अंक का होगा। कितने अंक का होगा, 3 अंक का होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ, नीचे दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख किया। क्या करना है, प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो उनका क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है। क्या लिखना है, जीवन परिचय लिखना है, और उनकी एक तो कोई प्रमुख रचना लिखना है। जैसे पहला क्या दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा जयशंकर प्रसाद, और आचार्य रामचंद्र शुक्ला, इनका दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 6वें का खा क्या दिया है, इसमें दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख है। क्या करना है, प्रमुख रचना का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो इसमें भी मतलब क्या करना है, उनका जीवन परिचय लिखना है, उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो ये जो रचना लिखेंगे, जीवन परिचय लिखेंगे वो 3 नंबर का होगा, जो रचना लिखेंगे 2 नंबर का होगा। तो कितने हो गए टोटल, 5 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कथास्थ कोई एक श्लोक लिखना है। मतलब कोई एक श्लोक लिखना जो आपके प्रश्न पत्र पेपर में ना हो। कितने अंक का होगा, 2 अंक का होगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 का क्या दिया, प्रश्न नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित में से किसी प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपके, उसमें से 2 का क्या करना है, 2 का आपको क्या करना है, संस्कृत में उत्तर देना है। तो अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। क्या लिखना है, एक विषय क्या लिखना है, निबंध लिखना है। तो जैसे पर्यावरण संरक्षण के उपयोग, आतंकवाद कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ हानि, तो यही सब लिखना है। नारी शक्तिकरण के बारे में लिखना है। ये आपके सब जो खंड बा होंगे आपके सब 50 नंबर के होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और इस हिंदी का PDF आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, AR कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम। मैं उसका लिंक नीचे दिया हुआ हूँ। टेलीग्राम पे जाकर आप लोग PDF को डाउनलोड कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।